बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आज का टॉपिक है परमुटेशन। व्हाट इज़ परमुटेशन? परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर मैटर। परमुटेशन एक ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं आइटम्स की जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने उनमें से बहुत सारी चीज़ों में से हमने कुछ आइटम्स सेलेक्ट करने और हर एक आइटम्स को उसकी अपनी ख़ास तरतीब पर रखना है, उसकी अपनी ख़ास पोजीशन पर रखना है, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक, इसकी एग्जांपल आगे देखेंगे। फार्मूला क्या है परमुटेशन का? एन पी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेक 3 लेटर्स कोड बाय यूजिंग ए बी सी लेटर्स। आपने करना क्या है? हमारे पास 3 लेटर्स गिवन है, ए बी एंड सी। आपने इन 3 से कोड बनाना है, कोई सा भी पासवर्ड बनाना है। तो कह रहे हैं कितनी तरह की अरेंजमेंट हो सकती हैं। ए बी सी, एक कोड ये बन सकता है, एक पासवर्ड ये बन सकता है। फिर ए सी बी, एक पासवर्ड ये बन सकता है। फिर बी सी ए। अच्छा, ए बी सी और ए सी बी ये एक जैसे बराबर नहीं है। ए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है, बी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है, सी यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है। यहाँ पर क्या फ़र्क है? यहाँ पर सी सेकंड से, यहाँ पर सी थर्ड से सेकंड पोजीशन पर आ गया। पोजीशन चेंज हो गई, ऑर्डर मैटर करता है। तो आपने देखना है ये और ये अलग है, एक जैसे नहीं है। ए बी सी इज़ नॉट इक्वल ए सी बी, ये दोनों बराबर नहीं है। इसी तरह बी सी ए, इसमें बी की पोजीशन फर्स्ट हो गई, सी की सेकंड हो गई, ए की थर्ड हो गई। यहाँ पर बी फर्स्ट पर है, ए सेकंड पर है, सी थर्ड पर है। तो परमुटेशन कहते हैं किसी भी आइटम्स की, कुछ आइटम्स होंगे उनकी ऐसी अरेंजमेंट करना जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा, फार्मूला हमारा ये लिखा हुआ है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा ए बी सी इसकी अरेंजमेंट कितनी बन सकती हैं? 6 वेज ऑफ अरेंजमेंट, 6 तरह के अरेंजमेंट हो सकती हैं। इसको आगे देखते हैं क्या होता है। 3p3। अच्छा भाई, ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ है एन पी आर। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन क्या है हमारे पास? एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल लेटर्स कितने गिवन है या टोटल नंबर्स कितने गिवन है हमें? कितने हैं भाई? 1 2 3। तो एन क्या हो गया हमारा? 3 हो जाएगा। आर इज़ द नंबर ऑफ पोजीशंस वी आर चूजिंग। आर कौन? आर इज़ द नंबर ऑफ पोजीशन वी आर चूजिंग। आपने 3 में से 3 ही सिलेक्ट करने हैं कोड के लिए या पासवर्ड के लिए, और इनकी पोजीशन बनाएंगे, मुख्तलिफ पोजीशन होंगी। ए बी सी एक तरह की अरेंजमेंट हो गई, ए सी बी इसमें सी की पोजीशन सेकंड हो गई, इसमें बी की पोजीशन फर्स्ट हो गई, इसमें ए की पोजीशन सेकंड हो गई। तो आर जो होगा हमारा कि आपने इन 3 में से कितने लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, कितने लेटर्स चूज़ करने हैं कि हम पासवर्ड बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लेटर्स 6 होते, ए बी सी डी ई ई, इस तरह समझते हैं भाई। टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ, 6 लेटर्स हैं। तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स या आइटम्स कितने हैं? एन हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। आर क्या है? हम इन 6 में से कितने लेटर्स सेलेक्ट करेंगे पासवर्ड के लिए? अब हमारी मर्ज़ी है, या तो हमारी मर्ज़ी होगी या फिर वो क्वेश्चन में आपको बताएगा। क्वेश्चन में आपको ये बात मेंशन करेगा कि आपने नंबर्स में से कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं। टोटल बताएगा पहले तो वो कि टोटल कितने, तो उसमें से कितने आपने काम में लेने अपने। जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने एक पासवर्ड बनाना है, मैंने यहाँ पर एक मैंने पासवर्ड बनाना है एक किसी भी आईडी का, किसी भी चीज़ का। टोटल लेटर्स मेरे पास सिर्फ इतने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एन है टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स। अब इन 6 में से मेरी मर्ज़ी है मैं 4 नंबर का कोड बनाऊँ, 3 नंबर का कोड बनाऊँ या 5 नंबर का कोड बनाऊँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिए 3, तो आर आपका 3 हो गया। अगर मैं सेलेक्ट करता 5 लेटर्स तो आर हमारा 5 हो जाता। अगर मैं सेलेक्ट करता 2 लेटर्स तो आर हमारा 2 हो जाता। तो ये आप इस तरह फार्मूले में पुट करेंगे। एन फैक्टोरियल क्या है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका 6 फैक्टोरियल ये खुलता चला जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक बच जाएगा। इसी तरह 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा और फिर ये कैंसिल आउट होगा। सिंपल सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो वापस आ जाएँ चलें। तो एन आपको समझ में आ गया, आर आपको समझ में आ गया कि कितने लेटर्स सेलेक्ट करने हैं टोटल में से, ये आपका आर होता है। आगे बढ़ें। अब एन हमारा क्या था? 3 था, ठीक है। टोटल लेटर्स हमारे पास 3 थे, तो एन हमारा क्या हो गया? 3 हो गया।
सेलेक्ट कितने करने हैं कोड बनाने के लिए, कोई पासवर्ड बनाने के लिए हमने 3 में से सेलेक्ट कितने करने हैं, तो वो बात मेंशन ही नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो इसका मतलब हम 3 को ही सेलेक्ट करेंगे, 3 से पासवर्ड बन जाए। तो आर भी आपका 3 हो गया। फॉर्मूले में पुट किया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 0 फैक्टोरियल हमारा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6, तो 6/1 क्या होता है 6, तो 6 वेज। तो आप इसके 6 वेज ऑफ अरेंजमेंट, इसके हम इन 3 लेटर से 6 तरह की अरेंजमेंट बन सकती हैं, और ये 6 की 6 अलग हैं, एक जैसे सेम नहीं है। ए बी सी बराबर नहीं है ए सी बी के, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक, फिर नीचे चलें। अच्छा भाई, एन फैक्टोरियल हमारा बराबर होता है एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई एन माइनस 2, चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा अभी। अच्छा, 4 फैक्टोरियल देख लें भाई, इस फैक्टोरियल इस तरीके से ओपन होता है, इसको जब आप खोलते हैं तो इस तरीके से खोलते हैं। 4 फैक्टोरियल आपका बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, हर चीज़ 1 तक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 10 फैक्टोरियल है तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, चलते चलते कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा। तो ये आपका परमुटेशन का कॉन्सेप्ट था, ये डेफिनेशन थी, ये फार्मूला था, ये एक एग्जाम्पल हमने ले ली। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, इसकी हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन इज़ द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डस नॉट मैटर। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता था, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसका फार्मूला ये लिखा हुआ एन सी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट 3 persons फ्रॉम अ कमेटी, select 3 persons from a committee and committee has 5 persons named as A B C D E। आपके पास 5 मुख्तलिफ पर्सन हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, कोई बंदे हैं A B C D, इन 5 के नाम आए हैं कमेटी डालने में। ठीक है, लेकिन उसमें से हमने सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट 3 persons। टोटल कितने नाम आए थे? 5 बंदों के, A B C D E, तो आपका N कितना हो गया 5। उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? 3, तो R क्या हो गया 3। तो ये आपका फार्मूला हो गया 5CR, 5C3, NCR फार्मूला है, तो 5C3 फार्मूला हो गया। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये डॉट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा अभी 5 फैक्टोरियल को हमने खोला, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2 तक क्यों नहीं गए, मल्टीप्लाई 1 तक क्यों नहीं गए? क्योंकि डिवाइड में 3 फैक्टोरियल मौजूद था। हमने 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने 3 फैक्टोरियल तक ही इसे रोक दिया। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टोरियल खुला था, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 5 ज़ा 10, ये आपका आंसर हो। इसका मतलब 10 ग्रुप्स बन सकते हैं। ये तो कमेटी में 5 बंदों के नेम आए थे, कमेटी हैज़ 5 पर्सन नेम, टोटल कितने लोग थे 5 थे, तो एन आपका 5 हो गया। उसमें से सेलेक्ट कितने किए? 3 किए, तो आर आपका 3 आ गया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया फार्मूले पुट करके, तो आंसर इज़ 10, आंसर इज़ 10, यानी 10 तरह के ग्रुप बन सकते हैं, 10 ग्रुप बन सकते हैं। ए बी सी एक ग्रुप हो गया, ए बी डी एक ग्रुप हो गया, ए बी 3 एक ग्रुप हो गया, यानी इन 5 में से हर 3 का ग्रुप बनाना है आपने, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 4 का ग्रुप नहीं होगा, 2 का ग्रुप नहीं होगा। सेलेक्ट 3 पर्सनस फ्रॉम अ कमेटी, 3 का ही ग्रुप बनाना है आपने। तो ए बी सी एक ग्रुप हो गया, ए बी डी एक ग्रुप हो गया, ए बी ई एक ग्रुप हो गया, बी सी डी। अच्छा, डेफिनेशन में उसने क्या कहा था? ऑर्डर डस नॉट मैटर, तरतीब मैटर नहीं करती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं ज़रा क्या है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी सी, इसकी जगह मैं लिख दूँ सी ए बी, तो वो भी यही होगा, वो अलग नहीं होगा। ए बी डी की जगह में डी ए बी लिख दूँ, यानी इनकी पोजीशन चेंज कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे समझते हैं कि मैंने, अच्छा इसका मतलब क्या है कि डस नॉट मैटर, ऑर्डर डस नॉट मैटर, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसकी एक एग्जांपल समझेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, कम्बिनेशन की एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ वी हैव 5 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, हमारी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, अली, अहमद, बिलाल, हमज़ा एंड साद। हमने एक क्रिकेट टीम बनानी है 3 बंदों की, कोई से भी 3 बंदे हमने निकालने हैं। हमने क्या किया, अली, अहमद, बिलाल को मैंने अपनी टीम में ले लिया, अली, अहमद, बिलाल को। अब मैं अली, अहमद, बिलाल को अपनी टीम में लूँ या बिलाल, अली, अहमद को अपनी टीम में लूँ?
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तरतीब मैटर नहीं करती। पहले मैं अली को लूँ या बिलाल को लूँ, सेकंड में मैं अहमद को लूँ या अली को लूँ, थर्ड में मैं बिलाल को लूँ या अहमद को लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये है कम्बिनेशन। बस मुझे 3 बंदों की टीम चाहिए। अब मैं अली अहमद बिलाल लूँ या बिलाल अली अहमद, बात एक ही है। चाहे पहले मैं बिलाल को रखूँ या अली को, बात एक ही है। तो इसका मतलब है कम्बिनेशन इज़ द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। हमने सिर्फ सिलेक्शन पर तवज्जो देनी है, चूजिंग पे तवज्जो देनी है, हमने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, ऑर्डर को हमने नहीं देखना, तरतीब कुछ भी हो। तो ये रहा परमुटेशन और ये रहा कम्बिनेशन। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, इसकी चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। परमुटेशन कम्बिनेशन की एक एग्जांपल परमुटेशन की देख लेते हैं। सपोज़ करें, एग्जांपल है, सपोज़ वी हैव 3 स्टूडेंट्स, अली अहमद एंड बिलाल। 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। टीचर सेज डैट दिस स्टूडेंट्स हैव टू स्टैंड इन 3 पोजीशंस। टीचर ने कहा है इन तीनों को 3 मुख्तलिफ पोजीशंस पे खड़ा करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 तरह की पोजीशन है और 3 स्टूडेंट हैं, तीनों को कोई ना कोई पोजीशन देनी है हमने। ठीक है, नाउ इस परमुटेशन, ये परमुटेशन है, पोजीशंस आर इम्पॉर्टेंट, पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो हमने क्या किया, अली इज़ ऑन फर्स्ट पोजीशन, अहमद इज़ ऑन सेकंड पोजीशन, बिलाल ऑन थर्ड पोजीशन। अली को फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, अहमद को सेकंड पे, बिलाल को थर्ड पे। इसका मतलब क्या हुआ, अली अहमद बिलाल ये बनाए। अब परमुटेशन की बात हो रही है, अली अहमद बिलाल ये बराबर नहीं होगा बिलाल अली अहमद के। ये बात को समझें, परमुटेशन में अली अहमद बिलाल की जो हमने पोजीशन बनाई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बिलाल अली अहमद ये दोनों बराबर नहीं है, या तो अली पहले होगा या बिलाल पहले होगा। जबकि कम्बिनेशन में सिर्फ ग्रुप बनाने थे, उसमें आप पहले कुछ भी ले लें, लेकिन परमुटेशन में हमने कोई पोजीशन देनी होती है, कोई जगह फिक्स करनी होती है, कोई जगह तय करनी होती है। तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।